हेलो दोस्तों, आपने शेयर मार्केट में इन 3-4 वर्ड्स को काफ़ी सुना होगा। एक तो बोनस शेयर की कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, एक जो है शेयर स्प्लिट का नाम सुना होगा, और इनसे ही रिलेटेड एक है फेस वैल्यू और एक है शेयर्स बाईबैक, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इन चारों टर्म्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट जो है शेयर स्प्लिट, इनमें क्या फ़र्क है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए फ़र्क क्या है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, 100 शेयर्स हैं आपके पास किसी कंपनी के, और एक शेयर का जो प्राइस है वो भी कितना है, 100 रुपीज़ प्राइस है एक शेयर का। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमारा केस हो गया कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर रही है। कितने का, मान लो 4:1 का हम मान लेते हैं जैसे। ठीक है, बोनस। तो इसका मतलब क्या है, 4:1 का मतलब क्या हो गया कि 4 शेयर्स आपको बोनस मिलेंगे। ठीक है, किसके बदले में, एक शेयर जो आप होल्ड करते हो उसके बदले में आपको 4 मिलेंगे। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास हो जाएंगे भैया 4। ठीक है, अब जैसे ही टोटल शेयर्स अगर 4 हो रहे हैं तो इसके साथ ही आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भी क्या होगा, डिवाइड बाई 4। तो आपका स्टॉक प्राइस, आपका जो है स्टॉक प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/4 इज इक्वल टू 25 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, अब आपके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए, 400 शेयर्स आपके पास हो गए। ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू है 25 रुपये। तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी होगी, 10,000। राइट, 10,000 रुपीज़ के शेयर आपके पास हो गए। तो जो कि सेम है ना, पहले भी आपके पास 10,000 के शेयर थे, 100 शेयर थे, एक का प्राइस था 100 रुपये। तो वैल्यू सेम रही, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर जो है वो बढ़ गए। ठीक है, 400 शेयर आपके पास हो गए, पहले 100 शेयर थे, लेकिन एक शेयर की जो वैल्यू है वो हो गई 25 रुपये। टोटल वही वैल्यू आपकी सेम रही ओवरऑल, लेकिन आपके पास 400 शेयर हो गए। इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले एक बार समझते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ना। स्टॉक स्प्लिट में क्या फ़र्क है, देखिए स्टॉक स्प्लिट में भी हम देखते हैं यहाँ से। तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक स्प्लिट में भी हम मान लेते हैं आपके पास 100 शेयर्स हैं और एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट हो गया कितने का, 1:2 का स्टॉक स्प्लिट हो गया। ठीक है, मतलब कि आपके जो एक शेयर है उसके कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, एक शेयर के 2 टुकड़े हो जाएंगे वहाँ पे। तो 100 शेयर्स के कितने शेयर बन गए, 100 शेयर्स के आपके पास बन गए 200 शेयर्स। ठीक है, 200 शेयर्स आपके पास हो गए। अब टोटल सेम क्या होगा, अब 100 रुपये प्राइस था तो उसका भी सेम प्रोपोर्शन में आधा हो जाएगा। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़, 50 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। वैल्यू वही सेम हो गई, कितनी, 10,000 रुपये आपके पास हो गए टोटल वैल्यू। जो ये भी आपकी कितनी थी, 10,000 वैल्यू। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, अब जो मैंने आपसे एक चीज़ की बात की थी, फेस वैल्यू, है ना। तो जब शेयर स्प्लिट होता है तो उसकी फेस वैल्यू जो है वो भी स्प्लिट होती है। तो नॉर्मली शेयर की फेस वैल्यू होती है 10। ठीक है, अगर अब शेयर स्प्लिट हो रहा है 1:2, तो इसकी फेस वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 5। ये कहाँ पे शो होती है, जो आपकी शेयर सर्टिफिकेट होती है ना, जो आपके मेल पर आती है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन होती है। और आप कंपनी के फंडामेंटल्स और जो भी शेयर करते हो तो उसमें एक टर्म आती है फेस वैल्यू। तो वो जो है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5। अगर ये शेयर स्प्लिट जो है 1/4 होता तो यहाँ पे कितनी हो जाती, वो और आधी हो जाती, यहाँ पे 2.5 रह जाती। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो डिफरेंस ये हो गया कि भाई इसमें जब शेयर बोनस इशू करेगी कंपनी, है ना, जब बोनस इशू करेगी, तो एक बार हम इसको साफ कर देते हैं। तो कंपनी जब बोनस इशू करेगी तो क्या होगा, फेस वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है तो फेस वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी,
स्प्लिट हो जाएगी, वो भी फेस वैल्यू भी स्प्लिट हो जाएगी उसी प्रोपोर्शन में। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अब लगते हाथ एक बार बाईबैक को भी समझ लेते हैं, फिर मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा आपको कि बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट के फ़ायदे क्या हैं शेयर होल्डर को। तो शेयर बाईबैक क्या होता है भैया, बाईबैक नाम से ही स्पष्ट है इसमें, ठीक है। बाईबैक मतलब कि मान लो किसी कंपनी के फ्री फ्लोट ओपन मार्केट में 1,00,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 1,00,000 शेयर्स हैं फ्री फ्लोट में, और कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है, और उसने इसमें से क्या किया, 10,000 शेयर कंपनी ने बाई बैक कर लिए, मतलब वापस खरीद लिए। भाई बाई बैक की हिंदी क्या होती है, वापस खरीदना। तो कंपनी ने वापस खरीद लिए अपनी शेयर, तो क्या होगा अब इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो सिंपली इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे टोटल जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो रह जाएंगे 90,000, ठीक है। तो ये बेसिकली है शेयर बाई बैक। तो ये तो हमारे समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि इसके फ़ायदे जो हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो एक बार फ़ायदे पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, इससे एक तो फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा होता है डिविडेंड का, ठीक है। डिविडेंड का फ़ायदा होता है भैया, वो किस में होता है, ज़्यादा बोनस वाले में। क्यों, देखो मान लो आपके पास 100 शेयर थे, ठीक है, और कंपनी आपको साल में टोटल जो है वो 10 रुपये का डिविडेंड देती है, तो आपको साल में भाई 1,000 रुपये का मिल गया डिविडेंड, ठीक है। और यहीं अगर आपके पास भाई 400 शेयर थे, तो क्या हुआ, 400 गुणा 10, 4,000 रुपये तो आपका डिविडेंड आएगा। ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। दूसरा, बोनस शेयर जो भी होते हैं, ठीक है, बोनस शेयर पे जो है वो टैक्स नहीं लगता आपका, बोनस शेयर पे टैक्स नहीं लगता, वो जो है टैक्स से बाहर होगा। तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इस पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। सेम स्टॉक स्प्लिट में भी यही है। मेनली स्टॉक स्प्लिट में और बोनस में सिर्फ एक ही फ़र्क है, किस चीज़ का, फेस वैल्यू का। उसमें फेस वैल्यू जो है कम, कोई असर नहीं पड़ेगा बोनस में, और उसमें जो है स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू भी स्प्लिट होगी। बस फ़ायदा ये मिलेगा कि भाई शेयर होल्डर्स को तो ये फ़ायदा मिलेगा कि जो डिविडेंड है वो फालतू मिलेगा, और कंपनी को क्या होगा कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो है ना भैया, रिटेल पार्टिसिपेशन वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, देखो कोई अभी जैसे मान लो रिलायंस का बोनस इशू हो रहा है, तो रिलायंस का भी 3,000 रुपये का शेयर है, अभी कंपनी 1:1 का बोनस ला रही है, तो शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 1,500 रुपये, है ना। तो 1,500 रुपये का शेयर रह जाएगा, तो क्या होगा, अब ज़्यादा लोग खरीद पाएंगे ना भाई। हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, यार 3,000 का ही शेयर है, मान लो किसी को 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, है ना, तो नहीं कर सकता। 2,500 जिसके पास है वो भी नहीं कर सकता, तो अब वो क्या करेगा, एटलीस्ट एक शेयर तो खरीद लेगा रिलायंस का। तो रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, तो अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा रिटेल जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है इनका। स्टॉक जो स्प्लिट है, बोनस शेयर है, तो ये हमने चारों चीज़ इसमें समझी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और IPO और शेयर मार्केट से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अगर अभी तक आपने वही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।